नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, राजस्थान कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का आज सूचना प्रौद्योगिकी का आपका पेपर हुआ है, यानी कंप्यूटर का पेपर हुआ है। उसकी उत्तर कुंजी में लेके आया हूँ। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से प्रश्न का क्या सही उत्तर था और आपने क्या लिखा है, वो आप मिलान कर दीजिए। विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, हो सके तो इसे शेयर और लाइक भी कीजिएगा। आगे आपके स्वास्थ्य शिक्षा का पेपर होने वाला है, उसका भी पेपर मैं बहुत जल्द यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ और आपके अच्छे से तैयारी करवाने वाला हूँ। चलिए, पहला प्रश्न आपके आज पूछा गया था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस कुंजी का प्रयोग वर्तनी की जांच के लिए होता है। तो विद्यार्थियों, इसमें आपका सही आंसर था वो ऑप्शन स था F7। कौन सा? F7। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर की फ्लिप सेटिंग में कितने विकल्प होते हैं। तो इसमें 2 विकल्प होते हैं। ठीक है ना। कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक तो होता है हॉरिजॉन्ट और दूसरा होता है वर्टिकल। ठीक है, 2 ऑप्शन होते हैं। तीसरा प्रश्न है, सॉफ्टवेयर चोरी की विधि क्या है। इसमें आपको बताना है सॉफ्टवेयर चोरी की विधि क्या है। तो इसमें सॉफ्ट लिफ्टिंग, हार्ड डिस्क लोडिंग, जालसाजी, उपयुक्त सभी। तो इसमें सही आंसर है उपयुक्त सभी। और ये प्रश्न मैंने जब आपके परीक्षा की तैयारी करवा रहा था, पेपर अपलोड किया था, उसमें भी ये प्रश्न मैंने बताया था, आपने ध्यान से देखा हो तो उसमें से भी प्रश्न काफ़ी पूछे गए हैं। जो हमने वीडियो डाला था उसमें से सारे प्रश्न हाँ जरूर नहीं आते हैं, लेकिन आधे प्रश्न जरूर आते हैं। चौथा प्रश्न है, DSL का पूर्ण रूप है। तो विद्यार्थियों, इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन ब रहेगा, डिजिटल सर्विस लाइन। फिर उसके बाद में 5वां प्रश्न आपको पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो इसमें क्विक हिल, और ये प्रश्न भी मैंने जब वीडियो बनाया था उसमें बताया था। तो बिल्कुल उसमें से सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है। 6वां प्रश्न है, सबसे पहले साइबर अपराध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया। तो ये सन 2000 में लागू किया गया था, और इसके बारे में कल वाले वीडियो में मैंने विस्तार से बताया था, और बिल्कुल वैसा का वैसा सेम टू सेम प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो यानी काफ़ी प्रश्न कल जो मैंने पेपर बताए थे उसमें से पूछे गए हैं। ये प्रश्न भी मैंने कल वाले पेपर में बताया था, ई कॉमर्स क्या है, और बिल्कुल वैसा वैसा प्रश्न आपके लिए पूछा गया है। तो ई कॉमर्स का मतलब है इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद फरोख्त करना। ये पारंपरिक कारोबार से अलग होता है। यानी इंटरनेट से जो अपन कोई वस्तुओं को या फिर सेवाओं की खरीद करते हैं तो वो ई कॉमर्स है। ठीक है ना। जैसे कि अपने यहाँ पे फ्लिपकार्ट वगैरह जहाँ से अपन खरीदते हैं, अमेजोन से, तो वो क्या है? ई कॉमर्स है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न, साइबर अपराध क्या है। बिल्कुल ईजी सा प्रश्न था विद्यार्थियों, और ये प्रश्न भी जब मैंने कल वीडियो अपलोड किया था उसमें आया था, साइबर अपराध। तो बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर पूछा गया है। तो कंप्यूटर नेटवर्क या फिर डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल करके की जाने वाली गैर कानूनी गतिविधियों को साइबर अपराध कहते हैं। कि किसे कहते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क या डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल करके की जाने वाली गैर कानूनी गतिविधियों को साइबर अपराध कहते हैं। जैसे इसमें हैकिंग, फिशिंग, पहचान चोरी, स्पैम ईमेल, वायरस डालना, ये सभी शामिल है। तो विद्यार्थियों, आपने ऐसा लिखा है, फिर कैसा लिखा है, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। फिर उसके बाद में देखो, इसी से संबंधित ये एक और प्रश्न आया है कि फिशिंग क्या है। तो फिशिंग क्या है? फिशिंग एक तरह का साइबर हमला है जिसमें कोई व्यक्ति इंटरनेट पर धोखे से आपकी निजी जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है, तो वो फिशिंग कहलाता है। तो ये एक साइबर का हमला है। फिशिंग क्या है? साइबर का हमला है, जिसमें क्या करता है, व्यक्ति इंटरनेट पर धोखे से आपकी निजी जानकारी वो हासिल करने की कोशिश करता है, तो वो फिशिंग है। कभी आपके देखो ईमेल वगैरह लॉगिन करने के लिए आपके पास में सूचना आती है फ़ोन में, तो वो एक फिशिंग है। आपको ये लिखना था। 10वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। ये प्रश्न आपके पूछा गया था। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। यह माइक्रोसॉफ्ट के 365 सॉफ्टवेयर सूची का हिस्सा है। इसका इस्तेमाल डेटा को व्यवस्थित करने, प्रारूपित करने और गणना करने के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद में जो ये माइक्रोसॉफ्ट है, ये मैंने ज़रूर कल के वीडियो में नहीं बताया था। ये बार से प्रश्न आया, 9वां भी बार से आया, लेकिन 11वां प्रश्न सेम टू सेम वापस पूछा गया है, जो मैंने उस वीडियो में बताए थे उसमें से। IP एड्रेस क्या है। तो IP एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इंटरनेट से जुड़े डिवाइस को दिया जाने वाला एक खास नंबर होता है। यह एक संख्यात्मक लेबल होता है जो किसी डिवाइस को पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, IP। ठीक है। फिर उसके बाद में 12वां प्रश्न आपके पूछा गया था, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं।
बताइए। तो ये प्रश्न ज़रूर कुछ अलग पूछा गया है, मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें ये प्रश्न नहीं था। तो इसका मैं उत्तर बता देता हूँ। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब है कि इसका कोड मुफ्त में उपलब्ध है, इसे स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक खुला सिस्टम होता है, खुला सोर्स होता है, जिसका उपयोग कोई भी कर सकता है मुफ्त में। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उदाहरण लिखिए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरेक्शन को मैनेज करता है। उदाहरण के लिए विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस, यूनिक्स, एंड्रॉयड, आईओएस, ये सभी के सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी जो आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद में 14वां प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली क्या है। ये प्रश्न मैंने उस वीडियो में भी बताया था, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली। तो ये क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली या फिर ई भुगतान प्रणाली डिजिटल माध्यम से लेन देन करना एक तरीका है। इसमें नकद या फिर चेक का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर ई वॉलेट ये होते हैं। यानी अपन जो फ़ोन पे वगैरह, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह जो यूज़ करते हैं तो वे क्या है, सभी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली हैं, ठीक है ना। जिसको ई वॉलेट भी इसमें शामिल हैं, और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब आपको नाम लिखने थे। फिर उसके बाद में 15वां प्रश्न आपके पूछा गया कि मोबाइल वॉलेट क्या है। मोबाइल वॉलेट क्या है, देखो सेम टू सेम, थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। तो मोबाइल वॉलेट एक वर्चुअल वॉलेट है जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और लॉयल्टी कार्ड जैसी भुगतान जानकारी को स्टोर पर खरीदारी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं मोबाइल वॉलेट, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे के जो प्रश्न हैं ये थोड़े बड़े बड़े हैं, तो इनके आंसर आपको चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। इनके आंसर भी मैं ज़रूर अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। बाकी जो 15 प्रश्न है 1 से लेकर 15 तक मैंने पूरे उत्तर बताए हैं। आपने कितने सही किए हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइंड एंड रिलैक्स सुविधा के चरणों को समझाना है। ईमेल के उपयोगों का वर्णन, ये मैंने ईमेल वाला प्रश्न भी उस वीडियो में बताया था विद्यार्थियों, ये प्रश्न भी था। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, उदाहरण देना है। तो सॉफ्टवेयर मैंने 3 प्रकार के बताए थे उस वीडियो में, उनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उनके बारे में आया था। तो देखो सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने वहाँ पर 3 अलग अलग प्रकार बताए थे, आपने उस वीडियो को देखा है तो। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये ज़रूर मैंने नहीं बताया था वहाँ पे। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नुकसान और हानियाँ, विंडोज़ 10 पर टिप्पणी लिखनी है, यानी विंडोज़ 10 है वो क्या है उनके बारे में लिखना है, और फायरवॉल क्या है इनके बारे में आपको बताना है। तो ये प्रश्न आपके पूछे गए थे विद्यार्थियों। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला पेपर में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के 3 पेपर अपलोड करने वाला हूँ विद्यार्थियों। तीनों के तीनों पेपर आपको देखने हैं, और तीनों पेपर को मिला के आपका पूरा पेपर लगभग तैयार हो जाएगा। आपके पास में किताब नहीं है, आपने तैयारी नहीं की है, उन तीनों पेपर को देख लीजिए, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। मैं 100% श्योर हूँ, क्योंकि पिछली बार 10वीं का मैंने सूचना प्रौद्योगिकी का एक ही पेपर अपलोड किया था, एक पेपर, उसमें से भी इतने प्रश्न पूछे गए हैं। तो सोचो 3 पेपर अगर मैंने अपलोड किए होते तो सारे आपके प्रश्न कवर हो जाते। तो इस बार स्वास्थ्य शिक्षा के मैं 3 पेपर अपलोड करूंगा, आपका पूरा का पूरा सिलेबस है लगभग कवर हो जाएगा, जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और उन्हीं में से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो विद्यार्थियों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।